inequality. How have other countries been affected? ना मतलब असमानता, अन्य देश कैसे प्रभावित हुए हैं उसके बारे में देखिए पढ़ते हैं. बिसाइड इंडिया, यानी कि भारत के अलावे, इन मेनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी continues to be the key issue around which communities struggle. कह रहे देखिए भारत के अलावा दुनिया भर के कई ना अन्य लोकतांत्रिक देशों में समानता का मुद्दा जारी है ना, मतलब जारी है समानता का मुद्दा, और जिसके आसपास समुदाय क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं ना. अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल, जिसके आसपास समुदाय संघर्ष करते हैं. देखिए यानी कि भारत के अलावा ना दुनिया के और अन्य भी जितने लोकतांत्रिक देश थे उसमें समानता का मुद्दा जो है ना ये उठ रहा था, और जिसके आसपास जो समुदाय लोग थे ना वो लोग संघर्ष कर रहे थे. द स्ट्रगल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स इन USA इन ए ग्रीम रिमाइंडर ऑफ द इशू ऑफ इक्वालिटी. हाँ देखिए रहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी और अमेरिकियों का जो संघर्ष है वो समानता के मुद्दे को हमें याद दिलाता है. प्रियर ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1964, नागरिक अधिकार अधिनियम जो है 1964 है, से पहले उसके साथ बेहद क्या किया जाता था, तो असमान व्यवहार किया जाता था. वे आर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली, ना असमानता वाला व्यवहार किया जाता था. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, ना जब मैंने बस के द्वारा जब वो लोग ट्रेवलिंग यात्रा करते थे तो दे आइदर हैड टू सीट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रंट देयर सीट व्हेनेवर ए वाइट पर्सन विशेड टू सीट. ये कह रहा है कि या तो वे लोग बस के पीछे बैठते थे, कौन लोग, काले लोग ना, अफ्रीकन लोग, या फिर यदि वाइट यानी कि कोई अमेरिकन लोग आ गया तो सीट पर से खड़ा हो जाना पड़ता था. सो रोज़ा पार्क वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वोमन. तो देखिए रोज़ा पार्क ना कह रहा है कि पहले अफ्रीकन थी लेकिन बाद में अमेरिकन ना हो गई. सो टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क इज रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन द बस टू वाइट मैन. देखिए कह रहे कि ये जो पहली महिला थी ना जो कि वाइट मैन के आने पर यह खड़ा नहीं हुई. हाँ एंड 1 दिसंबर 1955 को, और हर रिफ्यूजल डैट दे स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल ट्रीटमेंट मेथड आउट अफ्रीकन अमेरिकन. कह रहा है कि इसी दिन से अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच जो असमानता की जो लड़ाई थी ना उसके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाया गया. दिस कम टू नो द सिविल राइट मूवमेंट्स ना, सिविल राइट मूवमेंट्स एंड सिविल राइट एक्ट 1964. ये कह रहा है कि 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ना. सो डिस्क्रिमिनेशन द बेसिक ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, यानी कि जो अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर ना भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया. चलिए इसके बाद है However, despite a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country and cannot afford to be the best school like the rich of USA. कह रहा है कि अफ्रीकन के जो गरीब बच्चे थे ना वो अमेरिकन के जो अमीर जो लोग थे उसके साथ वो लोग सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे.
द राइज इन पावर ऑफ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैज़ राइजेड होप द ब्लैक पीपुल्स इज ग्रेजुअली द सोसाइटी इज एक्सपोर्ट द चेंज इट्स एटीट्यूड टुवार्ड द ब्लैक। देखिए कह रहा है कि जब बराक ओबामा जब बने पहले ब्लैक ना प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति ना ब्लैक में, तो इनके बाद से है ना ये बिल्कुल क्या होने लगा, ये एटीट्यूड जो है वो चेंज होने लगा काले लोगों के प्रति। यानी काले लोगों से लोग नफरत करते थे, अब वो एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होने लगा, बदलने लगा। देखिए चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। फ्यू डिकेड अगो ना, यानी कुछ वर्षों पहले तक अपर कास्ट पीपुल डोमिनेटेड ऑल ना एस्पेयर ऑफ सोसाइटी लाइक पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ दशक पहले ना ऊंच जाति के जो लोग थे वो राजनीति, नौकरशाही, शिक्षा और समाज के सभी क्षेत्रों में वो लोग एक तरह का क्या था, हावी थे लोग। हाँ। मेहर कास्ट पीपुल वेयर नॉट अलाउड इनटू द विलेज एंड लिव्ड आउटसाइड द विलेज एरिया। कह कि मेहर जाति के जो लोग थे, मेहर जाति के लोग, उनको अलाउ नहीं था विलेज के अंदर रहने के लिए, और वे लोग विलेज के बाहर ना रहते थे। दे वेयर वेरी पुअर, वे लोग बहुत गरीब होते थे, और ऑनेड नो लैंड, उनके पास कोई ज़मीन नहीं होता था। सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु बिलोंग टू द कास्ट फाउट फॉर द राइट ऑफ द दलित। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ना, इस जाति को लेकर के उन्होंने लड़ा, अधिकारों को लेकर के ना, दलितों के अधिकारों को लेकर उन्होंने लड़ा। द मूवमेंट लेड बाय हिम डेट एन इम्पैक्ट ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये कह रहा है कि उन्होंने एक आंदोलन किया और भारतीय संविधान को उन्होंने लेट किया ना। सो ही आर्ग्यूड दलित टू टेक वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन। देखिए कह रहा है कि ये आर्ग्यूड ना गवर्नमेंट जॉब, यानी उन्होंने तर्क दिया कि दलित लोगों को भी क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, है ना। हाँ।